अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी। सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें। नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। जमीन के एक टुकड़े के लिए क्या किसी का आशियाना उजाड़ देना ही आखिरी रास्ता बच गया है? किशनगंज के पोठिया से आई एक खबर आज हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या आपसी विवादों का समाधान अब बातचीत से नहीं बल्कि जेसीबी की गर्जना से होगा। मामला पोठिया के धनतोला गांव का है, जहां मोहम्मद तैयब अली नाम के एक शख्स का आरोप है कि समझौते और पैसों के लेन देन के बावजूद रसूख के दम पर उनका घर जमींदोज कर दिया गया। 50 साल पुराना बसेरा महज कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिल गया। पीड़ित का कहना है कि पंचायत के फैसले के अनुसार उन्होंने राशि का भुगतान शुरू कर दिया था, फिर भी नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई की गई। आरोप है कि सिर्फ घर नहीं तोड़ा गया बल्कि विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हार मानकर पीड़ित ने अब जिले के कप्तान यानी एसपी की चौखट पर दस्तक दी है। हम मंगल पहुंचे हैं कि हम 50 साल से वहाँ पर बैठे हैं सर, घर बना करके। वो घर बना करके वो लोग दबंगबाजी करके घर तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद हम कोर्ट का धमकी दिए हैं, तो वो लोग कहा है ये बात कि तो ठीक है, आप कोर्ट जाना नहीं है, एसपी का पास जाना नहीं है, आपको हम घर बना देते हैं। तो घर बना दिया है सर। वो खसरा नंबर था तो 550 और ले जा करके घर बना दिया 547 में। तो दूसरे आकर के फिर हम घर बना रहे थे, पिलर उलर सब ढलाई किए हैं, सब कुछ किए हैं, मगर थोड़ा सा भी ईटा भी जोड़ लिए हैं। दूसरे जमीन वाला आके बोलता है ये मेरा जमीन है, वो भी भांग के लेके चल गया सर। मैं तो परेशानी हो गए हैं, हम तो गरीब आदमी मांग के खाते हैं सर। 50 साल की जमीन दखल में था, हमको बेदखल कर दिया सर। हम क्या करेंगे आज के लिए? हम अभी एसपी कोर्ट पर आकर के अभी कौन लोग आपके घर वो घर तोड़ा है, कोटलू और इस्लामुद्दीन और रहीमुद्दीन, वो लोग तोड़ा है सर। ये तोड़ा गया घर तोड़ा है कि कुछ हम जो है कि वो जमीन हम इकरारनामा लिए थे, अब भीतरे भीतरे वो लोग मिल करके हमारा मकान खरीद लिया। अब वो तो रजिस्ट्री कर लिया सर। उसके बाद पंचायती की है, पंचायत वाला घर अभी उनके नाम पे। हाँ मैंने वो तो भीतरे से खरीद लिया है सर। वो हमको पता नहीं था, तो पता नहीं था तो खरीद लिया है। खरीद लेने के बाद में उसको हम पंचायती किए हैं। पंचायत में बोला है पंचायत वाला कि किसी के घर बेघर नहीं करना चाहिए, तो बेघर नहीं किया है। पंचायत वाला हमका 18 फीट घर था, तो हमको 12 फीट 10 फीट और 15 फीट दिया है। अब उसको भी सर आप घोर जो उससे मांग किया है, तो बोले ठीक है चलिए हम रजिस्ट्री देते हैं। चालान भी छुटवा दिया, चालान भी छांट लिए हैं, मुखिया मेंबर से बुलाए हैं, बैठक भी किए हैं। तो तुमको जो करना है, जिसका पास जाना है, एसपी का पास जाओ या डीएम का पास जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं जमीन आपको नहीं देंगे। मैंने यह है कि मुखिया सरपंच भी परेशान हो गया सर। थाना में जाते हैं तो थाना वाला सुनते ही नहीं है सर। वो लोग आता है, वो थाना वाला वो लोग कर लेता है, हाँ तुमको मिलेगा मिलेगा। आज तक 2024 तक घर वो लोग अपने नाम पे कैसे करवा लिए? भीतर से दूसरे आदमी का नाम से जमीन तो था सर। वो दूसरे नाम के जमीन था, वो बेच दिया है। वो भी 5 साल मेरे से शरीकदार केस लड़ा, वो भी जीतने नहीं पाया। हमको एटीओ बोल दिया था एटीओ कोर्ट में जाओ घर उठाओ। वो भीतरे भीतरे वो जमीन दूसरे आदमी जिसका नाम से था, वो दूसरे आदमी डेबंग बोल के, वो डेबंग आदमी है, वो बोले हमसे बेच दो, दखल करना मेरा काम है। अभी देखते हैं कि ठीक है वो दखल करने का काम है। वो जीबीसी लगा के मेरा घर को पलटी करवा दिया। मैं बेघर हूँ अभी सर। अभी कोर्ट पर कोर्ट पर आकर के हम आवेदन लेके आए हैं। थाना में शिकायत की है? थाना में सब देते हैं सर। खाना का कागज भी है सर, मेरा पास ड्यूटी भी है, मगर थाना वाला कुछ नहीं, आज नहीं कल मिल जाएगा एफआईआर दर्ज करवा? हाँ एफआईआर आप बोलता है कि केस हो गया है, केस हुआ है तो केस नंबर तो वो भी नहीं देता है। एसपी साहब जो सब आदमी तो बोला है कि एसपी साहब का बात जाइए, एसपी साहब जांच इंसाफ करता है, वो इंसाफ करेगा। और वो किसी का घर बेघर कर दिया, हमारा लिखित है, पैसे भी दिए हैं 18,000। पंचायत में लिखा पढ़ी भी हुआ है सर, वो भी है। हम तो हमारा बात नहीं, मैं यहाँ बैठिया है ठीक है, हम लोग आपको साबुत भी दिखाती है सर। मेरा पास जो कागज है वो ना दिखाएंगे सर, दूसरा नहीं है कुछ तो हम क्या दिखाएंगे? हमारा पास तो दूसरा कागज है ही नहीं सर। ये थाना का, ये है थाना का आवेदन है। देखिए सर हम लोग बताइए, ये देखिए ये है पंचायत की, ये भी उठा लीजिए, पंचायत की लिखित है सर। ये भी क्यों नहीं मान रहा है? देखिए सर ये है 2024 का
वो भी नहीं मान रहा है सर। मैं क्या करेंगे, मेरा पास लाठी नहीं है, पैसा नहीं है, मैं केस तो लड़ नहीं पाएंगे। एसपी साहब के पास आए हैं, अब एसपी साहब क्या करता है, हाँ वो विचार क्या करेगा, इंसाफ क्या करेगा, इसका भी ये भी देख लीजिए सर। हम देख लेंगे, एक ही बार देखेंगे। नहीं, एक और देख लीजिए, थाना का आवेदन भी मेरे पास क्या हुआ है सर, ये भी ले लीजिए आप, देखिए। अगर मेरी कोई कहानी नहीं सुन रहा है तो मैं गरीब आदमी हूँ, भीख मांग के खाती हूँ। आज से ज्यादा हम प्रेशर वाला आदमी, जब हम गोली खाते हैं सर, प्रेशर हो जाता है, गोली साथ में भी है, शुगर भी है सर, मांग के खाती है सर। सुबह में ट्रेन से आए बिना पैसा से, टीटी पकड़ा, छोड़ दिया। इस मामले के दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने का हक है? अगर मामला विवादित था तो क्या पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बिना घर तोड़ना जायज है? फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में एसपी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। अब गेंद पुलिस के पाले में है। क्या वह इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, या फिर यह विवाद ऐसे ही सुलगता रहेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अहम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सीमांचल की आवाज। अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी। सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें।